नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये किसी जासूसी फिल्म की तरह लगता है, जेम्स बॉन्ड की फिल्म की तरह लगता है, हॉलीवुड की किसी ऐसी फिल्म की तरह लगता है जिसमें राष्ट्रपति पर हमला होने वाला है और उसे बचाने के लिए वहां के जासूस तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। उन्हें एक गाड़ी से निकाल कर दूसरी गाड़ी में डाल रहे हैं या कुछ और दूसरे तरह के उपाय कर रहे हैं। लेकिन ये गजब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को फूड वैन में, कैटरिंग वैन में वहाँ से बचकर निकलना पड़ रहा हो। मतलब उन्हें बचाने के लिए इस तरह के उपाय किए जा रहे हों कि बजाय किसी वाहन वगैरह के बदलने के या एरोप्लेन बदलने के, उन्हें कैटरिंग वाहन में बैठा के ले जाया गया दूसरे प्लेन में। ये अमेरिका के लिए बहुत शर्मनाक है। ये पूरी अमेरिका की व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है कि वो अपने प्रेसिडेंट को एक पूरे गरिमापूर्ण ढंग से कहीं किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने में नाकाम रही है और उसे इस तरह के उपाय करने पड़े हैं अपने राष्ट्रपति की रक्षा के लिए। तो ये तो बड़ा दिलचस्प नज़ारा था। मैं पहले आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ, फिर हम आएंगे कि आखिरकार इस तरह की स्थिति बनती क्यों है, अमेरिका इस तरह से घबराता क्यों है और इस तरह के ऑपरेशन उसे करने क्यों पड़ते हैं। आप तो जानते हैं कि अभी 7-8 जुलाई को अंकारा में नाटो देशों की समिट हो रही थी और ट्रंप भी वहां पहुंचे थे। समिट के दौरान ही उनसे कहा गया कि उन्होंने खुद कहा कि मैं ईरान की जो किल लिस्ट है उसमें नंबर 1 पर हूँ, हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूँ, वे मुझे निशाना बना रहे हैं। समिट खत्म हुई, वापसी का समय आया। ट्रंप ने पहले कतर की तरफ से मिले नए बोइंग 747 पर आने की घोषणा की थी, लेकिन लौटते समय उन्होंने कहा कि पुराना एयरफोर्स 1 लेंगे। अब ये पूरा सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ा, मैं आगे बताता हूँ कि 8 जुलाई की शाम को अंकारा का एसएन बोगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब सूरज ढल रहा था, कैमरे चारों तरफ लगे हुए थे, दुनिया देख रही है। ट्रंप अपनी लिमोजिन से निकलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पुराने एयरफोर्स 1 पर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, नीला सफ़ेद 747, उस पर चढ़ते हैं, हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और अंदर चले जाते हैं। सबको लगता है राष्ट्रपति विमान में बैठ गए, अब विमान उड़ान भरने वाला है। लेकिन अंदर जाने की कुछ ही मिनटों बाद ट्रंप और उनके करीबी सहयोगी विमान के दूसरी तरफ चले जाते हैं, वो तरफ जहां मीडिया के कैमरे नहीं जा सकते हैं। वहां एक कैटरिंग ट्रक खड़ा है, फूड वैन खड़ा है। ये वही ट्रक होता है जो विमानों में खाना, पानी और सप्लाई लोड करता है। इसका कंटेनर हाइड्रोलिक सिस्टम से ऊपर उठाया जाता है, ठीक विमान के गैली सर्विस डोर के स्तर तक। ट्रंप और उनके साथी उस ऊंचे से कंटेनर में प्रवेश करते हैं, कंटेनर नीचे उतरता है, ट्रक धीरे धीरे एयरफोर्स 1 से दूर होता है और वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि एक सूट पहने आदमी ट्रक की कैब में बैठता है, ट्रक मुड़ता है और पास में खड़े एक छोटे सैन्य विमान एयरफोर्स C-32A की तरफ बढ़ता है। C-32A असल में बोइंग 757 का सैन्य वर्जन है। आमतौर पर राष्ट्रपति या डिफेंस सेक्रेटरी इसका इस्तेमाल करते हैं, उपराष्ट्रपति और डिफेंस सेक्रेटरी, राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ आकर वो कंटेनर रुकता है, ऊपर उठता है, ट्रंप चुपके से उस छोटे से विमान में सवार हो जाते हैं। इस बीच जो असली एयरफोर्स 1 उस पर क्या हो रहा था, वहाँ पत्रकार और कुछ व्हाइट हाउस के स्टाफ उस पर चढ़ रहे थे। उन्हें बताया गया कि विंडो शेड्स बंद रखें। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि राष्ट्रपति विमान में है ही नहीं। वो सोच रहे थे कि ट्रंप उनके साथ ही फ्लाई कर रहे हैं। एयरफोर्स 1 ने एयरफोर्स 1 का कॉल साइन रखा, जबकि असली विमान जिस पर ट्रंप थे उसका कॉल साइन रीच 18 था, एक साधारण सैन्य कॉल साइन। ट्रांसपोंडर भी बंद कर दिए थे ताकि कोई दूसरा देश ट्रैकिंग न कर सके। दोनों विमान उड़ान भरते हैं। छोटा विमान थोड़ा पहले ब्रिटेन पहुंचता है, वहां के एयरपोर्ट पर उतरता है। वहां ट्रंप को फिर से चुपके से पुराने एयरफोर्स 1 में वापस लाया जाता है। जब पत्रकार
अमेरिका में उतरते हैं तो ट्रंप को उसी विमान से उतरते हुए देखते हैं जैसे वो पूरे समय उसी विमान में थे। पूरा ऑपरेशन आप देख लीजिए किस तरह से किया गया, लेकिन कई घंटों तक तो पता ही नहीं चला अमेरिकियों को, लेकिन धीरे धीरे ये राज खुलता गया। 10-11 अगस्त को वाशिंगटन पोस्ट ने ये खबर ब्रेक की, फिर न्यूयॉर्क टाइम, BBC, CNN सब ने इसको कवर किया। ट्रंप ने खुद बाद में भी कहा कि उन्होंने सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री की सलाह मानी और इस तरह से वो वहाँ से निकल कर आए। कहा यह गया था उनसे कि ईरान उनके विमान पर मिसाइल से हमला कर सकता है। ईरान का भय पैदा किया गया था और आप जानते हैं कि ईरान के साथ जंग चल रही है। ईरान में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ट्रंप से बदला लें, उनकी जान लें, लेकिन ट्रंप ईरान का रवैया कभी भी इस तरह की किलिंग पर नहीं रहा है। उसने कभी भी इस तरह के हमले नहीं किए हैं। वो आत्मरक्षा के लिए हमले करता रहा। अभी इस पूरी जंग में भी उसने अंधाधुंध बमबारी नहीं की है, टारगेटेड की है अमेरिकन बेसिस पर। लेकिन अमेरिका इतने खौफ में जीता है, जिसको कहते हैं पैरानॉइड है। पूरी अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, पूरा अमेरिका को ही हमेशा डर में रखा जाता है। आप हॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में देखेंगे, उनमें खौफ पैदा किया जाता है, कभी रूस का, कभी चीन का, कभी किसी और मुल्क का, कभी इस्लामिक आतंकवाद का, और कभी और कुछ नहीं मिलेगा तो एलियंस का भय पैदा कर दिया जाएगा, या कोई साइंटिफिक ऐसी कोई खोज हुई है जिसने पूरे मानव समाज के लिए खतरा पैदा किया। इस तरह के खतरे गढ़कर वो खुद भी डरे रहते हैं और दुनिया भर में भी डर बेचते रहते हैं। तो ये खौफजदा मुल्क है, वहाँ के शासक प्रशासक डरे हुए लोग हैं और इसीलिए इसी का फ़ायदा इजराइल उठाता है। तो ये खबर जो हमले की थी वो इजराइल ने अमेरिका को दी थी, CIA को दी थी, और उसका कहना था कि बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेस से ये खबर आई है कि ईरान हमला कर सकता है। अब इजराइल इतना खासम खास है और मोसाद की प्रतिष्ठा है इस तरह की कि उसके द्वारा मिली सूचना पर भरोसा करता है अमेरिका। लेकिन ये भी हो सकता है कि अमेरिका को ब्लैकमेल किया जा रहा हो, अमेरिका की निगाहों में ईरान को बहुत डरावना मुल्क बनाने की कोशिश में इस तरह की इंफॉर्मेशन फीड की जा रही हो, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति भी ईरान के खिलाफ हो जाए, अमेरिकी जनता भी ईरान के खिलाफ हो जाए कि देखिए हमारे राष्ट्रपति तक को टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक इस्तेमाल है इजराइल और मोसाद का कि कैसे अमेरिका को अपने ग्रिप में रखें, ट्रंप को अपने ग्रिप में रखें और उन्हें ईरान के खिलाफ भड़काए रखें। ईरान पर हमला करने के लिए भी वही बुलाकर लाया था अमेरिका को। अमेरिका फंस गया, उसकी दुर्गति हुई, उसके हथियार खत्म हो गए, तमाम चीज़ें हो गई, ट्रंप की ऐसी तैसी हो गई, उनकी लोकप्रियता ज़मीन से पाताल तक में चली गई और ये सब हुआ। लेकिन अभी भी अमेरिका को तो समझ में आ गया, लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रंप को ये समझ में नहीं आया है कि इजराइल कितना खतरनाक खेल खेलता है, उसके खेल में नहीं फंसना चाहिए। और इसीलिए ये शर्मनाक ऑपरेशन अंजाम देना पड़ा, जिसकी ज़रूरत शायद नहीं थी। और भी तरीके आजमाए जा सकते थे जिसमें ट्रंप को ज़्यादा सम्मानजनक तरीके से व सुरक्षित तरीके से वापस ले जाया जा सकता था। लेकिन तुर्की जो कि नाटो का मुल्क है, और तुर्की पर हमला करने की हिम्मत ईरान नहीं करेगा। हिम्मत तो कर सकता है लेकिन गलती नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह से इतने जो मुस्लिम ममालिक हैं वहीं किसी राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास करे वो, ये एक बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विसेज लगता है दिमाग से पैदल हो गई है, या बहुत डरी हुई है, या इजराइल के बिल्कुल कब्जे में है, नियंत्रण में है। वो जो भी इंफॉर्मेशन फीड करता है उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया जाता है, और तभी इस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है जो जग हंसाई का कारण भी बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।